Hello aspirants, welcome to Center for Ambition. I am Anshul Sharma, your faculty and mentor. और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक यूनिक इनिशिएटिव के साथ आए हैं जो कि है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीरीज फॉर यूपीएससी। जैसा कि आप सभी मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यूपीएससी 2026 हम टारगेट करने जा रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो कि 2026 में होने जा रहा है। इसके प्रीलिम्स से पहले हम लोग प्रीलिम से बहुत पहले, जिसमें आपको रिवीजन करने का भी टाइम मिले, उससे पहले हम आपको कंप्लीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं विद ऑल द टॉपिक्स एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पर हम सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपके हर क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, जो स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, वो हम सब यहाँ पर सीखेंगे। तो कंप्लीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये पैकेज हम लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए विद दिस गुड इनिशिएटिव। तो इसमें हम आज इस वीडियो में ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम किस तरह से अप्रोच रखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अवर टाइम। तो यहाँ शुरुआत करते हैं। पहली है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी की हम बात करें तो यहाँ पर इन वीडियोस को ऐसे क्यूरेट किया जाएगा कि यहाँ पर आपका जो सिलेबस में जो टॉपिक्स गिवन है वो आपके कवर होंगे एज पर यूपीएससी सीएसई के जो भी सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन है, ये सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। इसके बाद जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो टॉपिक्स पूछे गए हैं, पीवाईक्यूज में जो भी टॉपिक्स पूछे गए हैं, वो टॉपिक्स हम यहां पर कवर करने वाले हैं। ऑल टॉपिक, वी आर नॉट गोइंग टू मिस एनी टॉपिक, हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले हैं। इसके साथ ही पीवाईक्यूज के टॉपिक्स के अलावा यहां पर हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी पीवाईक्यू होगा, वो हम पीवाईक्यू यहां पर उसे क्यूरेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अप्रोच रहेगा। So this is going to be our approach for this whole series, science and technology series. क्योंकि ऐसा होता क्या है, if I talk about the problem, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो प्रीलिम्स का पेपर है, जो हमारा ये प्रीलिम्स का पेपर है, इसमें लगभग कभी कभी अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आ जाते हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आते हैं। मोस्टली ये क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स बेस्ड, करंट अफेयर्स बेस्ड, रफली 10 क्वेश्चंस। ये नंबर 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कभी कभी 8 या 5 भी हो सकता है। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत ही ज्यादा वेटेज वाला क्वेश्चन है, सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपको पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन ज्यादातर करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? क्वेश्चन करंट अफेयर्स से तो आता है, लेकिन ये क्वेश्चन लिंक्ड होता है आपके स्टैटिक टॉपिक से, स्टैटिक कंटेंट। जो हमारा स्टैटिक कंटेंट है, उस कंटेंट से लिंक्ड होता है हमारा ये करंट अफेयर्स बेस्ड जो है। ठीक है, 10 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं प्रीलिम्स के। ये हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारी प्रॉब्लम यही है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लगभग 10 क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं सिविल सर्विसेज के में। लेकिन दिक्कत क्या होती है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो करंट अफेयर्स बेस्ड तो होते हैं, लेकिन उनका लिंक होता है स्टैटिक कंटेंट से। अब हम करंट अफेयर्स के लिए तमाम न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, तमाम मैगजीन्स पर रिलाय हो जाते हैं, यूट्यूब पे आजकल भरमार है वीडियोस की, उन वीडियोस को देखते हैं। तो हम करंट अफेयर्स को रटना शुरू कर देते हैं बिना उनके कॉन्सेप्ट समझे, बिना उनके स्टैटिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड किए बगैर हम आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, करंट अफेयर्स को रटना शुरू कर देते हैं। हमें इन करंट अफेयर्स को रटना नहीं है,
हमें इन करंट अफेयर्स को स्टैटिक कंटेंट, जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके साथ समझना है, अच्छे से डील करना है, ताकि ये जो हमारा बिग चंक है, लो हैंगिंग फ्रूट जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ये हमारा हर्डल ना बने। इस प्रॉब्लम का ये क्या है? सॉल्यूशन। दिस इज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेंटर फॉर एम्बिशन आपके लिए यहां पर लेकर आया है एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव, जो कि है इन द फॉर्म ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीरीज, कंप्लीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीरीज, जो कि हम यूपीएससी 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं। सिर्फ यूपी 2026 ही नहीं रहेगा, ये 2027, 28, 29 बहुत लंबे समय तक ऐसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा, सीरीज रहेंगी, इसमें हम आपके स्टैटिक पोर्शन को बहुत अच्छे से बिल्ड करने वाले हैं, फाउंडेशन को बहुत अच्छा रखने वाले हैं, ताकि आप ये वीडियो 2026 में देखें, 27 में अपीयर होना चाहते हैं, 28 में अपीयर होना चाहते हैं, 29, 30, ये वीडियोस आपके लिए रेलिवेंट रहें। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से हम यहाँ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहला हम जैव प्रौद्योगिकी, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी को कवर करने वाले हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसका एप्लीकेशन क्या है, दिस वी गोना अंडरस्टैंड। जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन पर यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चंस पूछ चुका है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पीवाईक्यूज हैं जो कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन से रिलेटेड हमारे सामने आते रहते हैं। हम उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होता है, इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को और हर एस्पेक्ट को यहाँ पर समझने वाले हैं। डीएनए बारकोडिंग, एक बार यूपीएससी ने डीएनए बारकोडिंग पे सवाल पूछ लिया था। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का वो क्वेश्चन गलत हुआ था। यहाँ पर आपका क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके अलावा यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ज़रूरी हो जाते हैं। अब जिसके डीएनए बारकोडिंग के या जेनेटिक मॉडिफिकेशन बायोटेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, उसने तो वो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लिया था। आई विल नॉट से इजीली, लेकिन हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाने पर, कॉमन सेंस लगाने पर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। लेकिन जो जिन्होंने ऊपर ऊपर से पढ़ाई करी थी, कॉन्सेप्ट्स पर काम नहीं किया था या रट्टाफाई किया था करंट अफेयर्स को, उनका ये क्वेश्चन गलत हो गया था। इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दिस इज गोना बी ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं हर साल। वो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। जीन थेरेपी पे क्वेश्चन आ चुका है, सोमैटिक सेल थेरेपी पे क्वेश्चन आ चुका है, इम्यूनिटी, वायरसेस एंड वैक्सीन्स। कोविड के टाइम पर भी, उसके 1 साल बाद, 2 साल बाद यूपीएससी ने वैक्सीन्स पर क्वेश्चंस पूछे, वायरसेस पर क्वेश्चन बहुत सारे, लगभग बहुत अराउंड 5 पीवाईक्यूज आपको इजीली मिल जाएंगे, एंड दैट आर वेरी इजी, बहुत इजी होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप वायरसेस का क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। जीनोम एडिटिंग, बायोलॉजिकल सिजर्स, इन सब पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है। और लास्टली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिस पर मेंस में क्वेश्चन आया है, आने के चांसेस भी हैं, आ सकता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा हम समझें नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी से अभी तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी में, वो इजी लेवल के क्वेश्चंस आए हैं। उनका जो लेवल था वो ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन आप जैसे देख रहे हैं पेपर का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, और नैनो टेक्नोलॉजी से ईजी क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। इजी क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इजी के अलावा क्या करने जा रहे हैं, हम इन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर बिल्ड करेंगे। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर यहाँ ध्यान देंगे। हम बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करेंगे। सपोज आपको नैनो टेक्नोलॉजी का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेसिक्स भी नहीं आ रहा है, बैंड टेक्नोलॉजी से शुरू करेंगे। उसके अलावा क्वांटम इफेक्ट्स किस तरह से जनरेट होते हैं क्वांटम नैनो मटेरियल्स में, ठीक है। और फिर जनरेशंस, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया है जनरेशन ऑफ नैनो मटेरियल से, लेकिन चांसेस हैं आ सकता है। और अल्टीमेटली एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, क्योंकि नैनो मटेरियल या नैनो टेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशंस हैं उससे क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुके हैं। इसके अलावा हम बात करने जा रहे हैं सैटेलाइट्स की, जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है। स्पेस टेक्नोलॉजी हम इसके बाद कवर करेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी में बेसिक से शुरू करेंगे, ऑर्बिट्स,
टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होती हैं, ऑर्बिट्स क्या होती हैं, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट एंड हाई अर्थ ऑर्बिट, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा लॉन्च व्हीकल्स और मिसाइल्स में क्या डिफरेंस है। ज़्यादातर लोग तो हम ऐसे हैं जिन्हें हमें पता ही नहीं है लॉन्च व्हीकल क्या होते हैं, बस हम नाम सुन लेते हैं PSLV और GSLV, बस ये हमें नाम पता है, लेकिन होता क्या है ये हमें कुछ भी नहीं पता, ठीक है। इसके अलावा केसलर सिंड्रोम है, स्टार्स और ब्लैक होल्स, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी का एक बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है स्टार्स और ब्लैक होल्स। ये यहाँ पर हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट से कोई क्वेश्चन आता है तो जो वो गलत नहीं होगा। ग्रेविटेशनल वेव्स, अगेन करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ज़्यादा रहता है, यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो करंट अफेयर्स लिंक्ड क्वेश्चंस ही आए हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये हमारा ब्लैक होल्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा हम डिफेंस टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने कहा हमें डिफरेंस ही नहीं पता लॉन्च व्हीकल क्या होता है, मिसाइल क्या होती है। अब लॉन्च व्हीकल और मिसाइल में जो डिफरेंस है उसको समझने के लिए, मिसाइल्स अपने आप में क्या है, कितनी तरह की होती हैं, और मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आप जैसा कि जानते हैं वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है, वॉर लाइक सिचुएशन, वॉर लाइक सिचुएशन यहाँ पर चल रही है। अब इस वॉर लाइक सिचुएशन मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर हम क्या करने वाले हैं, इसे समझने वाले हैं मिसाइल डिफेंस सिस्टम को, कि क्या होता है मिसाइल डिफेंस सिस्टम, किस तरह से होता है, किन किन कंट्रीज के पास है, उन कंट्रीज के पास जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उनका नाम क्या है, जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेवी, ठीक है, इसमें हम डिफेंस में सभी कुछ पढ़ेंगे, मिसाइल्स हमने पढ़ा, नेवी हम पढ़ेंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस के बारे में, जो इनकी एप्लीकेशंस हैं, जो नाम हैं, ठीक है, ऑपरेशन बर्ड व्यू क्या है, कहाँ पर ये लोकेटेड है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। डिफेंस वॉरफेयर के बाद इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में हम बात करें तो वो टेक्नोलॉजीज़ जो उभर के आ रही हैं, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कॉरेस्पॉन्ड करता है आपका करंट अफेयर्स। लेकिन अगेन करंट अफेयर्स को समझने के लिए पहले हमारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, और क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन से भी आते हैं, हम इग्नोर नहीं कर सकते। वी डू नॉट हैव टू कीप लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है, हमें कोई भी ऐसा चीज नहीं करनी है, कोई भी प्रयास ऐसा नहीं है जो छोड़ना है बाद में हमें रिग्रेट हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वांटम कंप्यूटिंग सीखेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है लोगों को, यहाँ पर दो लॉ हम पढ़ने वाले हैं, दो प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड प्रिंसिपल्स, फर्स्ट सेकंड प्रिंसिपल्स जो हैं ये यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सुपर कंप्यूटिंग, ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, इंडिया के कौन कौन से सुपर कंप्यूटर्स हैं, क्या नाम है उनके, कहाँ कहाँ वो प्लेस्ड हैं, ठीक है। वेब 3.0, डार्क नेट नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया ने इस साल AI समिट भी होस्ट करी है, ठीक है। मेटावर्स ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, 3D प्रिंटिंग से क्वेश्चन आ चुका है, आने के चांसेस हैं, न्यूज़ में है। बिग डेटा एनालिटिक्स, एज कंप्यूटिंग, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की जो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ में न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज, इन डेफिशिएंसी होने वाले डिजीजेस, ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीजेस, डेफिशिएंसी डिजीजेस यहाँ पर होने जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट, इसमें जैसे कि वाइटामिन भी आएंगे, वाइटामिन के नाम, विटामिन्स के जो साइंटिफिक नेम है वो, और विटामिन्स की डेफिशिएंसी से होने वाली कौन सी डिजीज़ है वो, ये सारी चीज़ें, मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा पैथोजेनिक डिजीज़ेस की, वायरसेस से कौन कौन से डिजीज़ेस होते हैं, बैक्टीरिया से कौन से होते हैं, वर्म और पैरासाइट से कौन से डिजीज़ेस होते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारे जो डिजीज़ेस हैं ये सब हम देखने वाले हैं। AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस,
बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलरेडी हम इसे देख चुके हैं लेकिन दोबारा से देखेंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। साइलेंट एपिडेमिक इसे बोला जा रहा है। क्यों साइलेंट एपिडेमिक एएमआर को बोला जा रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ट्रेडिशनल मेडिसिन में स्पेशली जो हमारी आयुष मेडिसिन हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी सिद्धा, ठीक है, योगा, नेचुरोपैथी, ये सारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ पर इस चीज़ को कवर करने वाले हैं। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड विद अस। अगर आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, अगर नींव मजबूत होगी तो उस पर बिल्डिंग भी अच्छी बनेगी। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ आप जो क्वेश्चंस हैं उन्हें इजीली सॉल्व कर पाएंगे, करंट अफेयर्स को समझ पाएंगे, और करंट अफेयर्स स्टैटिक लिंक जो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, जो कि आने वाले एग्जाम 2026 में भी पूछे जाने वाले हैं, वो इजीली आप कवर कर सकते हैं। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, शेयर विद योर फ्रेंड्स कि इस तरह की जो सीरीज़ है ये स्टार्ट होने वाली है, हो रही है, ठीक है। कल से आपको लेक्चर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, वन बाय वन सारे लेक्चर्स आपको अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए, जो जो टॉपिक्स यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, या फीडबैक अगर आपको देखना चाहते हैं जिससे हम इन वीडियोस को और ज़्यादा अच्छा क्यूरेट कर सकें, कंटेंट को और ज़्यादा एनरिच कर सकें, तो आप अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड एवरीवन। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।